इजराइल ने दी रमजान की मुबारकबाद, जनता बुरी तरह भड़की और इजराइल की करतूत याद दिलाई। बताएंगे और भी कुछ अपडेट इस खास खबर में। रमजान के मौके पर इजराइल ने मुसलमानों को मुबारकबाद दी, लेकिन लोगों का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि ये कैसी मुबारकबाद है जब रोजमर्रा की फिलिस्तीनी लोगों की जिंदगी इन्होंने इतनी मुश्किल कर दी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ट्वीट किया, इजराइल की सेना रमजान पर सबको मुबारकबाद देती है। अब इस बात पर लोगों ने इजराइल को आड़े हाथ ले लिया। एक एक्स यूजर ने लिखा, क्या यही तरीका है आपका हर साल रमजान मनाने का? तरावीह की नमाज से पहले पिटाई और दमन, रात में इबादत करने पर मस्जिदों पर छापे और फिर आप शांति की बात करते हैं। ये तो पूरी दिखावटी बात है। मुस्लिम IT सेल ने लिखा, शांति, जो लोग मुसलमान बच्चों, बूढ़ों और जवानों को बेरहमी से मारते हैं, उनके लिए शांति की बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे रमजान मुबारक नहीं चाहता। एक और एक्स यूजर ने लिखा, इजरायली सुरक्षा बलों ने अल-अक्सा मस्जिद के इमाम शेख मोहम्मद अल-अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। रमजान शुरू होने से कुछ दिन पहले इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगहों में तनाव बढ़ गया है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, बमबारी झेल रहे हैं और उन्हें खाने पीने जैसी जरूरी चीजें नहीं मिल रही, तब आप उन्हें शांति भरा रमजान कैसे मुबारक कह सकते हैं? गाजा में लोगों की जिंदगी पिछले कई सालों से बहुत मुश्किल हो गई है। इजराइल के हवाई और जमीनी हमलों में बच्चे, महिलाएं और बूढ़े भी घायल या मारे गए हैं। घर, स्कूल, अस्पताल और दुकानें टूट गई हैं और लोग हर वक्त डर में रहते हैं। इसके अलावा रोजमर्रा की चीजें जैसे खाना, पानी, बिजली और दवाई मिलना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी बढ़ गई है और परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई, इलाज और खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे। लोग काम नहीं कर पा रहे और बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही। वहीं आपको बता दें कि इस हवाले से एक बड़ी खबर भी सामने आई है। बुधवार को भारत उन 100 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के वेस्ट बैंक में जमीन बढ़ाने की निंदा की। शुरू में भारत उन 85 देशों में नहीं था, लेकिन बाद में उसने इस बड़े समूह में शामिल हो गया। फिलिस्तीन के मिशन ने यह बयान अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस बयान को 3 बड़े समूहों का भी समर्थन मिला, अरब देशों की लीग, इस्लामी सहयोग संगठन और यूरोपीय संघ। बयान में कहा गया, हम इजराइल के उन फैसलों की कड़ी निंदा करते हैं जो वेस्ट बैंक में इजराइल की अवैध मौजूदगी बढ़ाने के लिए हैं। ये फैसले अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इन्हें तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। हम किसी भी तरह की जमीन जबरन जोड़ने के खिलाफ हैं। रिपोर्ट के अनुसार हाल के महीनों में इजराइल ने वेस्ट बैंक में और निर्माण किया और वहां अपना कंट्रोल मजबूत किया। 15 फरवरी को सरकार ने एक नया फैसला लिया जिससे वो बड़ी जमीन पर कब्जा कर सके। इस फैसले के तहत अब इजराइल जमीन के कागजात चेक करके ये तय करेगा कि जमीन किसकी है। अल जजीरा ने बताया कि बुधवार को इजरायली फायरिंग में गाजा में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजराइल राफा क्रॉसिंग को आधा बंद रखकर हजारों लोगों को इलाज से रोक रहा है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर के मध्य से अब तक 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1600 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस दौरान ये सीज फायर रोजाना इजराइल ने तोड़ा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।